हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो बबलर्स गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से वर्सेस थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, यानी कि 1 वर्सेस 1, 1 वर्सेस 3, 1 वर्सेस 2 थंबनेल क्रिएट कर सकते हो पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, यही स्टेप फॉलो करने आप अच्छा सा थंबनेल अपने लिए क्रिएट कर पाओगे। तो चैनल पे नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को यहीं पर लाइक करो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, पिक्सार्ट एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना। अगर नहीं है तो न्यू पिक्सार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस वाले टूल पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, कलर बैकग्राउंड्स पे जाएंगे, यहाँ से हम एक वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने थंबनेल का साइज़, जो पहला स्टेप होता है उसमें हमने थंबनेल का साइज़ को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने टूल्स पे गए, वहाँ से जाके क्रॉप पे जाके यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो। ऊपर नंबरिंग वाली जगह पे थंबनेल का नंबर भी सेट कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ से ये आइकन पे टैप करेंगे, यूट्यूब ऑटोमेटिकली हमारा थंबनेल का साइज़ क्रिएट हो जाएगा सिर्फ एक क्लिक के अंदर। ठीक है ना, यही स्टेप आपने करना है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है हर थंबनेल के अंदर। उसके बाद हमने ऐड वर्ड वाले टूल पे जाना है। दूसरा जो स्टेप हमारा होता है वो हमने अपना जो थंबनेल होता है उसका बैकग्राउंड अच्छे तरीके से बनाना होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव सा बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट करना होता है अपने थंबनेल के लिए। उसके बाद हमने क्या काम किया कि ये वाला हमने एक फ़ोटो हमने ऐड कर ली। ये वाली फ़ोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी PNGs इस्तेमाल होंगे, बैकग्राउंड इस्तेमाल होगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका हम साइड वाले ऑप्शन से क्लिक करके एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे। अब हमने यहाँ से इसका कलर चेंज करना है। ठीक है ना, आप इस बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हो। इफेक्ट्स वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपने टैप करना है। इफेक्ट्स पे टैप करके कलर्स पे जाकर यहाँ से दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जिनसे आप अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, कलराइज और ह्यू वाले ऑप्शन पे। ठीक है ना, कलराइज पे हमने सबसे पहले टैप किया, उसकी ह्यू को आगे पीछे करके आपने चेक करना है। जो कलर आपको अच्छा लग रहा है, जो कलर आप लेना चाह रहे हो अपने बैकग्राउंड के लिए, आप वो ले सकते हो। ठीक है, दूसरा ह्यू वाला ऑप्शन भी इसलिए इस्तेमाल होता है, आगे पीछे इसकी ह्यू को करके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, आप अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट करो। मैं यहाँ से पिंक कलर कलराइज पे जाकर सेलेक्ट करता हूँ, 320 पे रख दिया मैंने और यहाँ से मैंने इसको डन कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं करूँगा, क्या काम करूँगा, इस बैकग्राउंड को बॉर्डर दूंगा। ठीक है ना, पहले सबसे आउटर इनर रेडियस को मैं 0 करूँगा। उसके बाद जो वाइट वाला डब्बा बना हुआ है, ठीक है ना, इस पर मैंने जाके इसके जो इनर बॉर्डर है इसको 1 रखना है। 1 रखने के बाद मैंने क्या काम करना है, इसको जूम आउट करना है। जूम आउट करके थोड़ा सा टेढ़ा करना है, रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपने इसको क्या काम करना है कि दोनों साइडों पे इस तरह से रखना है कि इस साइड पे भी उतनी ही जगह बचे जितनी दूसरी साइड पे बची हुई है। ठीक है ना, येलो कलर और पिंक कलर में दोनों को सेम जगह हो। ठीक है, यानी कि दोनों बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएं। ठीक है, इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इनको तकसीम कर लेना है। ठीक है, डिवाइड हो गई हैं। डिवाइड होने के बाद हमने क्या काम करना है, दरमियान में लाइन भी हमारी आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि हम 1 वर्सेस 1, 1 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 3 बना रहे हैं। ठीक है ना, सेम टू सेम आपने यही प्रोसेस करना है। उसके बाद दोबारा से हम ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से हमने एक मॉस्किट लोगो ऐड करेंगे। अगर ये आपको ऐड करना नहीं आ रहा है, आप डाउनलोड कर सकते हो मेरी वीडियो देख के। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वाला पैक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप पूरी देखा करो, पढ़ा करो, वीडियो एंड तक वॉच किया करो। उसके बाद मैंने क्या काम किया, इस वाली जो मॉस्किट लोगो था ये मैंने इसको यहाँ पे इस साइड पे ऐड किया। इसको आप मूव डाउन मूव अप भी कर सकते हो ये साइड वाले ऑप्शन से, और इस वाले को मैंने इस साइड पे एडजस्ट किया। ना ज़्यादा बड़ा रखना है आपने, ना ज़्यादा छोटा रखना है, अच्छे तरीके से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से हमने इन दोनों को एडजस्ट कर लिया। अब हमने इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना है। डुप्लीकेट क्रिएट करके हमने क्या काम करना है, इसको हमने इसके बैकग्राउंड पे भी एक जगह पे रखना है। ठीक है ना, ताकि इसका शेडो पड़ रहा हो थोड़ा सा। ठीक है ना, वो कैसे हम करेंगे। उसके बाद हमने क्या काम करना है, इस पर टैप किया, इसको डुप्लीकेट क्रिएट किया, इसको इस साइड पे रखना है। इसको थोड़ा सा मूव डाउन करेंगे ताकि ऊपर वाली फ़ोटो नीचे चली जाए। नीचे चली जाने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको कॉर्नर पे एडजस्ट करना है। इसको भी आपने सेम डुप्लीकेट क्रिएट करनी है और इसके बाद इसको आपने मूव डाउन करना है। ठीक है ना, ताकि आपकी जो करेक्टर है उसके पीछे ये चला जाए। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को आपने 40 या 30 रख के एडजस्ट कर लेना है और इरेजर वाले ऑप्शन पे जाके जो फालतू एरिया है नीचे वाला उसको आपने अरेज कर लेना है। ठीक है, यही वाला काम आपने दूसरी साइड पे भी करना है। यहाँ से हमने इसको डन करना है। डन करने के बाद आपने क्या काम करना है, दूसरी वाली फ़ोटो को भी इसी तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो पीछे बैकग्राउंड वाली फ़ोटो थी उसको हमने एडजस्ट किया इस कोने पे और 60 उसकी ओपेसिटी को हमने कम किया है। ठीक है, 20 और 30 के दरमियान रखा। अरेज वाले ऑप्शन पे गए। ठीक है, हार्डनेस को कम, साइज़ को बड़ा करके नीचे से इसको भी अरेज कर लेना है। ठीक है ना, ताकि इस कोने पे सिर्फ इसका फेस दिखाई दे। ठीक है,
बिल्कुल यही स्टेप आपने करने हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव थंबनेल, आपको प्रोफेशनल थंबनेल बनेगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ही। उसके बाद हमने क्या काम करना है, दोनों को अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है, ना ज़्यादा बड़ा रखना है ना ज़्यादा छोटा रखना है। एडजस्ट करने के बाद दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से आपने अपने 2 लोगो ऐड करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ से स्टार कैप्टन और स्टार एनानमस का लोगो ऐड करना हूँ। कटआउट वाले टूल पे जाऊँगा, सर्कल पे मैं टैप करूँगा, सर्कल पे रखना चाह रहे हो, स्क्वायर पे रखना अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह पे आप रखना चाह रहे हो। रखने के बाद हमने क्या काम किया, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, इस कॉर्नर पे एडजस्ट करने के बाद अब हमने इसको बॉर्डर देना है, ठीक है ना। बॉर्डर वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे, यहाँ से हमें ऑटोमेटिकली इसका बॉर्डर वाइट कलर सेलेक्ट करके यहाँ से ऊपर नीचे करके इसको एडजस्ट कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी रख सकते हो। तो दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, कटआउट वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम सर्कल को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, शेप पे जाएंगे और यहाँ से हमने बिल्कुल इसके सेम इस कॉर्नर पे इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। सेम टू सेम बिल्कुल इसके बराबर रखना है, ना ज़्यादा छोटा रखना है ना ज़्यादा बड़ा रखना है, क्योंकि लाइनें आपको दिखाई देंगी, वो आपको बता देंगी कि आप किस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो। वही वाला काम किया, बॉर्डर को एडजस्ट किया और यहाँ से बिल्कुल इसके सेम बराबर में हमने एडजस्ट कर लिया इसको, ठीक है। दोनों लोगो हो चुके हैं। यहाँ पे आप 2 लोगो ऐड करोगे, अपना या किसी और दूसरे यूट्यूबर का, जिसके साथ आप कह रहे हो वहाँ पे उसका लोगो ऐड कर सकते हो, ठीक है, थंबनेल बनाने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ से इसको डन कर दिया, ये हमारा काम मेन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने ऐड फोटो वाले टूल पे जानी है, वर्सेस वाली पीएनजी ऐड करनी है। आप स्टिकर्स वाले ऑप्शन से वर्सेस वाली पीएनजी ऐड कर सकते हो, और भी पीएनजी गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो वर्सेस के स्टाइलिश। उसके बाद शेडोज पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा शेडो देंगे, शेडो को कलर को हमने ब्लैक रख दिया और यहाँ से हमने इसको एडजस्टमेंट करके इसको थोड़ा सा बड़ा करके सेंटर में रख देना, ताकि इस तरह से लगे वर्सेस थंबनेल चल रहा है, ठीक है। कोई किसी किस्म की कोई फाइट हो रही है। उसके बाद हमने टेक्स्ट वाले टूल पे यहाँ टेक्स्ट लिखा है, मैंने यहाँ पे स्टार कैप्टन लिखा है। आप अपना नाम लिख सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख सकते हो। उसके बाद ऊपर एरो पे जाऊँगा, माई फ़ॉन्ट पे जाके यहाँ से एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास फ़ॉन्ट नहीं है, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में फ़ॉन्ट किस तरह से ऐड करें तो आप मेरी वीडियो देखोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम एक फ़ॉन्ट ऐड करेंगे, कार्टूनिस्ट कुकी फ़ॉन्ट है, ठीक है। फ़ॉन्ट का नेम आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हमने क्या काम करना है, यहाँ से स्पेसिंग वाला एक ऑप्शन, स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, करैक्टर को ऊपर नीचे, करैक्टर को के स्पेस देना चाह रहे हो। अगर आप लाइन को ऊपर नीचे करना चाह रहे हो तो लाइन को ऊपर नीचे रख के 5 रखना है। शेडो को आपने बढ़ाना है, इसकी ओपेसिटी को फुल, ब्लर को आपने फुल रखना है और इसकी एडजस्टमेंट को आपने अच्छा से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके भी सेट कर सकते हो, लेकिन वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कलर पे जाएंगे, यहाँ से नीचे टेक्सचर वाला ऑप्शन है, यहाँ से आपने देखना है टेक्सचर वाले ऑप्शन पे, वहाँ से ऊपर गैलरी वाला ऑप्शन बना हुआ है ऐड फोटो वाले टूल पे, वहाँ से आपने जाना है और यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। अपना डेटा आपने ऑफ रखना है, ठीक है। अपना नेट कनेक्शन आपने यहाँ से ऑफ रखना है, ठीक है। और यहाँ से ये वाली पीएनजी हमने ऐड करनी, ये वाली तमाम लाइट की पीएनजी जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है ना। ये वाली पीएनजी मिल जाएंगी आपको, वो वाली मैंने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद स्ट्रोक पे जाऊंगा, यहाँ से हम स्ट्रोक का जो कलर होगा, ठीक है, जो बॉर्डर होगा वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। ये वाला कलर मैंने रखा है, इसके कलर को 100 करूँगा। ये चेक कर सकते हैं आप किस तरह से शाइनिंग सा हमारा जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। टेक्स्ट लिखेंगे, हम अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद हम कलर देंगे, ठीक है। कलर पे टेक्सचर पे जाएंगे, टेक्सचर से हम इसको कलर देंगे, ठीक है। सेम टू सेम यही वाला प्रोसेस करना है आपने, ठीक है, जिस तरह का इस साइड पे हमने किया हुआ था, ठीक है ना। जो मेन काम हमारे उसमें होता है वो टेक्स्ट वाला होता है। स्पेसिंग देंगे, ठीक है, उसकी लाइन को ऊपर नीचे करेंगे, शेडो को देंगे, शेडो के कलर को हमने ब्लैक ही रखना है। उसके बाद हम दोबारा से कलर पे जाएंगे, कलर पे जाके हमने क्या काम करना है, इसके फ़ॉन्ट को हमने सेलेक्ट किया, कार्टूनिस्ट कुकी को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने कलर पे जाएंगे और टेक्सचर पे जाके यहाँ से हमने एक फ़ोटो ऐड करनी है, ठीक है। ये वाली फ़ोटो हमने ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ऐड कर लिए, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी। जो स्ट्रोक पे जाएंगे, स्ट्रोक के कलर को वाइट रखेंगे, उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद 100 या 80 रखने के बाद अब यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई हो चुका है और कैसा अच्छा सा स्ट्रोक लग रहा है। ये हमारा काम यहाँ से ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अगर आप कोई और लिखना चाह रहे हो, 1 वर्सेस 1, 1 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 3, जो चीज़ लिखना चाह रहे हो, किसके साथ आपकी फ़ाइट है, जो आप मत दिल कर रहे हैं, आप जो कैसे लिख सकते हो। यहाँ से आपने लिखा, उसके फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करिए, अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया। कलर पे गए हैं, कलर पे जाके आपने कलर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कलर को आपने मुख्तलिफ कलर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप हाईलाइट्स पे जाओगे, यहाँ से हाईलाइट्स के कलर को भी, जो उसका बैकग्राउंड का कलर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, हाईलाइटर दे सकते हो। अगर हाईलाइटर थोड़ा सा बाहर आ रहा है तो साइड वाला जो ऑप्शन है, रेज़ वाले ऑप्शन से आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से फालतू एरिया को अरेज़ कर सकते हो, ठीक है ना। आप अपनी मर्ज़ी से जिस हिसाब से आप अरेज़ करना चाह रहे हो, आप जो लिखना चाह रहे हो, आप उस तरह से कर सकते हो। उसकी शेडो अप्लाई कर सकते हो आप इस तरह से, ठीक है ना। यही वाला सेम टू सेम प्रोसेस है और ड्रा वाले टूल से हम इसको सेव कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।